ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव को वेदांत साधना करवाने के लिए श्रीमद तोतापुरी जी के आगमन होता है दक्षिणेश्वर में। और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव के साथ उनकी मुलाकात होती है और तुरंत वो उनको पहचान जाते हो, कहते हैं कि क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? तब श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, करने न करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरी माँ सब कुछ जानती है, उनका आदेश मिलने पर मैं कर सकता हूँ। तब तोतापुरी जी तुरंत कहते तो फिर जाओ और अपनी माँ से पूछकर मुझे जवाब दो, क्योंकि मैं बहुत दिन तक यहाँ नहीं रहूँगा। और भगवान श्री रामकृष्ण देव जाते हैं माँ बहुतारिणी श्री जगदम्बा के मंदिर में, और वहाँ माँ से पूछते हैं और वहाँ से वाणी आती है, कहते हैं कि जाओ सीखो, तुम्हें सिखाने के लिए ही सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है। ये देववाणी श्री रामकृष्ण देव ने सुनी और तब श्री रामकृष्ण देव वेदांत साधना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। उससे पहले श्रीमद तोतापुरी जी ने भगवान श्री रामकृष्ण देव को संन्यास दीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुए। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि गुप्त रूप से यदि संन्यास दीक्षा लिया जाए तो मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गर्भधारिणी जो माँ है उनको मैं दुख देना नहीं चाहता। तब तोतापुरी राजी हुए और गुप्त रूप से उनको संन्यास दीक्षा प्रदान की। संन्यास दीक्षा प्रदान करने से पहले उनके जो मंत्र है, उनकी जो विधि है, सबसे पहले श्राद्ध क्रिया करवाई गई। उसके बाद विरजा होम हुआ। विरजा होम में जो भी मंत्र थे वो सब श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अनुष्ठित हुए। उसके बाद शिखा सूत्र का परित्याग और सब कुछ त्याग करने का जो व्रत उन्होंने लिया, और श्रीमद तोतापुरी जी ने उनको कौपिन, कसाय वस्त्र और नाम प्रदान किया। फिर अब तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव को निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए श्रीमद तोतापुरी जी की प्रेरणा और बहुत सारी शास्त्रों को अवलंबन करके श्री रामकृष्ण देव का जो मन है उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। माया जनित देश काल या नाम रूप की किंचित मात्र भी उपलब्धि नहीं होती, अतः नाम रूप की सीमा के भीतर जो कुछ अवस्थित है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। उसको दूर से त्याग दो। नाम रूप के दृढ़ पिंजर को सिंह विक्रम से भेद कर निकाल दो। ये सब जो शास्त्र वाक्य है उसको तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव को सुना रहे हैं और निर्विकल्प समाधि के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के मन को निर्विकल्प करने का प्रयास विफल होने पर तोतापुरी जी का आचरण तथा श्री रामकृष्ण देव की निर्विकल्प समाधि,
कितनी बार श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं, मगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, गुरु जो तोतापुरी जी है वो। और तब तोतापुरी जी क्या कर रहे हैं उसका वर्णन अभी हम लोग देखेंगे। श्रीमद् तोतापुरी जी ने उपरोक्त प्रकार से विभिन्न युक्ति तथा सिद्धांत वाक्यों की सहायता से, पहले जो उनको समझाया सिद्धांत वाक्य उपनिषद के सिद्धांत वाक्य से उन दिन श्री रामकृष्ण देव को समाधिस्थ करने का प्रयास किया था। हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि तोतापुरी जी उस दिन मानो अपने जीवन भर की साधन उपलब्धियों को उनके हृदय में प्रवेश कराकर 40 साल तक तोतापुरी जी ने वेदांत साधना की थी। और वो 40 साल में जितनी भी उपलब्धियां उनको प्राप्त की थी उसका निचोड़ उनके बल के द्वारा श्री रामकृष्ण देव को निर्विकल्प समाधि में अधिष्ठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जीवन भर की साधना उपलब्धियों को उनके हृदय में प्रवेश कराकर उन्हें तत्काल ही अद्वैत भाव में समाधिस्थ करने के लिए सन्नद्ध हो उठे थे। जितनी भी शक्ति है उनके शरीर और मन में वो लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे उत्तम शिष्य, अधिकारी शिष्य देखने को नहीं मिलते हैं। पहली बार ही जब तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को देखा तभी वो पहचान गए थे कि उत्तम अधिकारी है वेदांत साधना करने के लिए। वे कहते थे, वे मीन्स भगवान श्री रामकृष्ण देव अब कह रहे हैं, वे कहते थे श्री रामकृष्ण देव कि तोतापुरी जी ने क्या किया था उसका वर्णन अभी आ रहा है। दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यांगटा मीन्स तोतापुरी जी, न्यांगटा नाना प्रकार के सिद्धांत वाक्यों का उपदेश देने लगा तथा उसने मन को सब प्रकार से निर्विकल्प कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाने को कहा। तोतापुरी जी भगवान श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, कहते हैं कि मन को सब प्रकार से निर्विकल्प कर, उसमें कोई कल्प, निर्विकल्प, कोई चिंता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, निर्विकल्प कर आत्मचिंतन में, सिर्फ आत्मा के चिंतन में निमग्न रहने के लिए तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं। किंतु मेरी स्थिति, मेरी भी श्री रामकृष्ण देव की, वो कह रहे हैं किंतु मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जब मैं ध्यान करने बैठा, जैसे श्री तोतापुरी जी कह रहे हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव उसके आदेश का पालन करते हुए वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं निर्विकल्प उस अवस्था में जाने के लिए। तब क्या होता है, मैं ध्यान करने बैठा, उस समय प्रयत्न पूर्वक भी मैं अपने मन को निर्विकल्प न कर सका। श्री रामकृष्ण देव बार बार प्रयास कर रहे हैं मगर अपने मन को वो निर्विकल्प नहीं कर सकते, तरंग रहित नहीं कर सकते, वृत्ति रहित नहीं कर सकते, यानी नाम रूप की सीमा से युक्त मुक्त न कर सका। वो मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अन्य समस्त विषयों से सहज में मन परावृत्त हुआ। बाकी सभी विषयों में, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बाकी सभी विषयों में मन जो है वो परावृत्त हुआ, एक जगह पे केंद्रित हुआ, सभी विषयों को त्याग कर आत्मचिंतन में वो निमग्न हुआ। किंतु तत्काल ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित, तो वो तो माँ काली के पुजारी थे, माँ काली का उन्होंने दर्शन किया था। अब ऐसा जिसका मन है दीर्घ काल तक उन्होंने साधना की, व्याकुलता, उत्कंठा, तब माँ काली के उन्होंने दर्शन किए। अब ऐसा जिसका मन है चिर परिचित, उन्हें कितने ही सालों तक
कहते हैं श्री जगदम्बा की चिर परिचित चिदगन्नोज्ज्वल मूर्ति प्रदीप्त तथा जागृत रूप से समुदित होकर, वो जो माँ काली की जो मूर्ति है, जगदम्बा की जो मूर्ति है, वो जो रूप है, वो जागृत रूप से समुदित हो, जागृत रूप होके वो आ रही है मन में। उनको श्री राम कृष्ण देव हटा नहीं पा रहे हैं और अपने को निर्विकल्प मन को नहीं कर पा रहे हैं। जागृत रूप से समुदित होकर सब प्रकार के नाम रूप का त्याग करना होगा, इस बात को एकदम पूरी तरह से भुला देने लगी। कौन? वो जो मां जगदम्बा है, वो जो वृत्ति है, वो जो विचार है, वो उसको भुला देने लगी है। सिद्धांत वाक्यों को सुनने के पश्चात ध्यान के लिए बैठकर जब बारंबार ऐसा होने लगा, अब तोतापुरी जी ने इतना प्रयास किया, सिद्धांत वाक्य दिखाए, बारंबार प्रयास करवा रहे हैं। सिद्धांत वाक्यों के सुनने के पश्चात ध्यान के लिए बैठकर जब बारंबार ऐसा होने लगा, बारंबार माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसका मुख मंडल जो है वो सामने आ रहा है। श्री राम कृष्णदेव अपने मन को निर्विकल्प नहीं कर पा रहे हैं। बारंबार ऐसे होने लगा, तब निर्विकल्प समाधि के संबंध में मैं प्रायः निराश हो उठा। इतना प्रयास करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे, तो भगवान श्री राम कृष्णदेव निराश हो गए कि अब नहीं होगा, अब मुझसे ये नहीं होगा, अपने मन को मैं निर्विकल्प नहीं कर पाऊंगा और निर्विकल्प समाधि जो है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो वो निराश हो उठे। एवं आंखें खोलकर, अब जब तोतापुरी जी ने कहा कि अपने आप को निर्विकल्प मन को कीजिए, तो भगवान श्री राम कृष्ण देव आंख बंद करके वो प्रयास कर रहे हैं। क्यों? आंख खोली हो तो सामने जितने भी दृश्य है वो तो दिखाई देंगे। तो उन्होंने आंख बंद करके इतना प्रयत्न किया, बाकी सब विषयों से तो परिवृत्त हो गया, मन को खींच लिया वहां से, मगर माँ जगदम्बा की जो प्रतिमा है, उसके जो मुखमंडल है, उसको श्री राम कृष्ण देव दूर नहीं कर पा रहे हैं। तब हताश होके, निराश होके, आंख खोलकर भगवान श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, एवं आंखें खोलकर मैंने नंगटा से कहा, मुझसे यह संभव नहीं है। शिष्य गुरु को कह रहे हैं, श्री राम कृष्ण देव श्रीमद तोतापुरी जी को कह रहे हैं, मुझसे यह संभव नहीं है। मन को पूर्णतया निर्विकल्प कर आत्मचिंतन करने में मैं असमर्थ हूं। श्री राम कृष्ण देव का मन जो है वो निराश हो गए कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। नंगटा अत्यंत उत्तेजित होकर, जैसे ही श्री राम कृष्ण देव ने ऐसा कहा, और श्रीमद तोतापुरी जी ने कितना ही प्रयास किया, संन्यास दीक्षा ग्रहण करवाई, सिद्धांत वाक्यों को उन्होंने कहा, इतनी सारी प्रक्रिया करवाने के बाद जब श्री राम कृष्ण देव ने ऐसा कहा, तो तोतापुरी जी एकदम उत्तेजित हो गए। अत्यंत उत्तेजित होकर तीव्र तिरस्कार करता हुआ बोला, तिरस्कार किया गुस्से में, उत्तेजन। अब क्या बोल रहे हैं तोतापुरी जी? कह रहे हैं, क्यों नहीं होगा? यह कहकर कुटिया के अंदर चारों ओर देखने लगा। अब जैसे ही कहा श्री रामकृष्ण देव ने कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उत्तेजित स्वर में, क्यों नहीं होगा?
और ये कहने के बाद वो कुटिया जहाँ श्री रामकृष्ण देव और श्रीमद तोतापुरी जी जहाँ बैठे थे उसके आसपास वो देखने लगा। और वो क्या देखने लगा, क्या ढूंढ रहे हैं और क्या करने जाएंगे। चारों ओर देखने लगा एवं एक कांच के टुकड़े पर दृष्टि पड़ते ही, अब आसपास में कहीं पे एक कांच का टुकड़ा पड़ा होगा टूटा हुआ, और वो ऐसा करके देख देख के उसको वो दृष्टि में आ गया, कांच का टुकड़ा। एक कांच के टुकड़े पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसे उठा लिया। बगल में ही कहां पड़ा होगा और उसने उसको उठा लिया। और श्री रामकृष्ण देव उसी जगह पे बैठे हुए। अब आप अपनी कल्पना के द्वारा वो दृश्य को देखिए। और वो कांच का टुकड़ा श्रीमद तोतापुरी जी ने उठाया और कहा, तथा सुई की तरह उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को मेरी भौं के बीच में बलपूर्वक गड़ाकर, कांच का टुकड़ा जैसे ही लिया और उसका जो एकदम सुई जैसा जो एकदम धारदार तीक्ष्ण जो भाग है, वो श्रीमद तोतापुरी जी ने सुई की तरह उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को, जो आगे का जो भाग होता है, वो मेरी भौं के बीच में, माने यहां पे उसको बलपूर्वक गड़ा कर बोला, एकदम से उसको भौंक दिया। और फिर तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं, इस बिंदु में अपने मन को समेट लो। पहले से ही वो उत्तेजित हो चुके थे और तिरस्कार से कि क्यों नहीं होगा, और कांच का टुकड़ा उठा के ये दोनों भ्रवड़ के बीच में उनको ठोक दिया। गड़ाकर बोला, इस बिंदु में अपने मन को समेट लो। तब पुनः दृढ़ संकल्प हो मैंने ध्यान करने बैठा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जैसे ही उसने ये कांच का टुकड़ा जब गाड़ दिया, तब दृढ़ संकल्प होकर, नहीं अभी तो करना ही है, तब पुनः दृढ़ संकल्प हो मैं ध्यान करने बैठा, तथा श्री जगदम्बा की मूर्ति पहले की भांति मन में उदित होते ही, तब भी जब कांच का टुकड़ा मार दिया उसके उस समय भी वो अपने मन को निर्विकल्प नहीं कर रहे हैं, फिर भी मां जगदम्बा की मूर्ति सामने आ रही है। तब श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, श्री जगदम्बा की मूर्ति पहले की भांति मन में उदित होते ही ज्ञान को खड़ग के रूप में कल्पना कर, ज्ञान भक्ति ज्ञान तो बोले ज्ञान को खड़ग के रूप में कल्पना कर, उसके द्वारा उस मूर्ति को मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला। श्री रामकृष्ण देव के मन में, हृदय में जो मां जगदम्बा के लिए जो भक्ति थी, वो भक्ति के आवेश से मां जगदम्बा का वो दर्शन कर रहे हैं, निर्विकल्प समाधि में नहीं जा पा रहे हैं। तब श्री रामकृष्ण देव ने ज्ञान का सहारा लिया और ज्ञान का सहारा लेकर ज्ञान रूपी खड़ग से उस मूर्ति के दो टुकड़े कर डाले। मूर्ति को मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला। फिर मेरे मन में और कोई विकल्प ना रहा। तीव्र गति से मेरा मन समग्र नाम रूप राज्य के परे चला गया। जैसे ही वो तीक्ष्ण कांच का टुकड़ा दोनों भंवरों के बीच में गाड़ दिया,
माँ का दर्शन हुआ। श्री राम कृष्ण देव ने ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा उस मूर्ति को 2 टुकड़े में बांट दिया। तब भगवान श्री राम कृष्ण देव का मन जो है, तीव्र गति से मेरा मन समग्र नाम रूप राज्य से परे चला गया और मैं समाधि में निमग्न हो गया। अब श्री राम कृष्ण देव निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए हैं। अब आगे क्या होता है? श्री राम कृष्ण देव को यथार्थ में निर्विकल्प समाधि हुई है अथवा नहीं, इस विषय में तोतापुरी जी की परीक्षा तथा उनका विस्मय। अब श्री राम कृष्ण देव तो एकदम बैठ गए निर्विकल्प समाधि में। अब तोतापुरी जी क्या कर रहे हैं, ये आप अभी अपने मन की कल्पना के द्वारा देख सकते हैं। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण देव के समाधिस्थ होने पर श्री तोतापुरी जी बहुत देर तक उनके समीप बैठे रहे। क्यों? शिष्य का मन निर्विकल्प समाधि में लगा है कि नहीं, या नहीं लगा है तो फिर से वो चेतन अवस्था में आएंगे, उसको फिर मार्गदर्शन देकर फिर उनको निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, फिर कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। और तोतापुरी जी को पता नहीं कि वो तो निर्विकल्प समाधि में चलेगी, वो तो परीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शिष्य के मन की अवस्था क्या है। तो वो बहुत देर तक उनके समीप बैठे रहे, श्री राम कृष्ण देव के समीप, कि कहीं फिर उनका मन शरीर में आए। फिर तदंतर वे चुपचाप बाहर निकल आए। बहुत देर तक बैठे और देखा कि अभी शिष्य जो है वो बैठे हुए हैं, और वो चुपचाप बाहर निकल आए बहुत देरों के बाद। एवं उनके अज्ञात में कोई कुटिया के अंदर जाकर उन्हें तकलीफ न दे। अब एक छोटी सी कुटिया है, उसके भीतर दोनों बैठे हुए हैं, गुरु और शिष्य, और शिष्य को निर्विकल्प समाधि का मार्ग दिखाकर और उसकी परीक्षा कर कर वो बहुत देर तक वहां बैठे। और फिर उन्होंने देखा कि अभी बहुत समय हो गया है, तो वो चुपचाप बाहर निकल आए और अपने शिष्य को कोई दूसरा व्यक्ति अंदर न जाए उस कुटिया में, और उसका जो ध्यान है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए, और कोई जाके उस ध्यान की जो अवस्था है उसमें कोई तकलीफ न दे शिष्य को। इसलिए तोतापुरी जी क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे में ताला लगा दिया। एक छोटी सी कुटिया है, उस दरवाजे में ताला मार दिया। तदंतर कुटिया से कुछ ही दूरी पर पंचवटी के नीचे, अब वो दूर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि शिष्य को तो बिठाया है, साधना में लगा है, निर्विकल्प समाधि। और यदि कुछ आवश्यकता पड़ी, शिष्य का मन फिर नीचे आ गया, शिष्य फिर अपने गुरु को पुकारेगा। इसलिए तोतापुरी जी बाहर चुपचाप बाहर आ गए और जो कुटिया थी वहां पे ताला मार दिया। और कहां जा रहे? थोड़ी दूर, कुटिया के थोड़ी दूर, कुछ ही दूरी पर पंचवटी के नीचे अपने आसन पर बैठकर, यह घटना पंचवटी में दक्षिणेश्वर में हो रही है, वो स्थान अभी भी है जहां ये वेदांत साधना की थी भगवान श्री राम कृष्ण देव ने। दरवाजा खोलने के लिए अब देखिए आसन पर बैठ गए। अब तोतापुरी जी वो सोच रहे हैं कि जब शिष्य का ध्यान भंग होगा और सामान्य स्थिति में उसका मन होगा, तो दरवाजा खोलने के लिए श्री राम कृष्ण देव के
देव के आह्वान की प्रतीक्षा करने लगे। वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने ताला तो मार दिया, मगर शिष्य जब निर्विकल्प समाधि से नीचे के स्तर पे आएंगे तब वो मुझे बुलाएंगे, इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिष्य कब मुझे बुलाएं। दिन बीतने के बाद रात्रि गई। जिस समय श्री रामकृष्ण देव को निर्विकल्प समाधि हुई, ताला मार दिया, तोतापुरी जी बाहर बैठे हुए हैं कि शिष्य की पुकार होगी, वो मुझे पुकारेगा, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब कितना समय हुआ? कह रहे हैं कि दिन बीतने के रात्रि आई। पूरा दिन चला गया, रात्रि आ गई, संध्या हो गई, रात्रि आ गई, मगर शिष्य का कोई उत्तर नहीं है। जैसे बैठे थे वैसे अंदर बैठे हुए। फिर दिन हुआ, रात हुई, एक दिन चला गया, अब फिर सुबह हुई, फिर रात्रि हुई, ये दूसरा दिन चल रहा है। और तोतापुरी जी बाहर ही बैठे हुए हैं आसन लगाकर। दिन बीतने के बाद रात्रि आई, फिर दिन हुआ, रात हुई। इसी तरह 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। किंतु श्री रामकृष्ण देव ने श्री तोतापुरी जी को दरवाजा खोलने के लिए नहीं बुलाया। 3 दिन बीत गए, तोतापुरी जी वहीं बाहर में बैठे हुए हैं। किस लिए? कि शिष्य पुकारेगा। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, रात्रि हुई, अब तीसरा दिन, 3 दिन बीत गए। अब क्या हो रहा है? तब विस्मय तथा उत्सुकता से तोतापुरी जी स्वयं विस्मित हो गए। और क्या हो रहा है भीतर में कुटिया में? श्री रामकृष्ण देव क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में है, उसको तो पता नहीं। वो तो यहां पे शीशे का टुकड़ा जो है मार के, और श्री रामकृष्ण देव अपने ध्यान में मग्न हो गए, और कुछ देर वहां बैठ के वो तो बाहर चले गए ताला मारकर। और अंदर में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। और 3 दिन बीत गए। वो विस्मित हो गए तोतापुरी जी, गुरु विस्मित हो रहे हैं कि ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा। विस्मय तथा उत्सुकता से तोतापुरी जी स्वयं आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। अब बोले उठना पड़ेगा, 3 दिन हो गया। अब वो भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अघटन अघटन कहीं हो जाए, शिष्य का क्या परिस्थिति हो जाए। अब वो उसकी धैर्य जो है वो टूट गया और वो आसन छोड़ के उठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी देखते हैं क्या होता है। विस्मय तथा उत्सुकता से तोतापुरी जी स्वयं आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और शिष्य की स्थिति को जानने के लिए, और उत्सुकता हो गई कि शिष्य जो अंदर बैठे हैं क्या हुआ उसका। न भोजन किया, न जलपान किया, न मलमूत्र का त्याग किया। क्या हुआ शिष्य का? न कुछ शब्द हो रहा है, न कुछ आवाज हो रही है अंदर में। कल्पना कीजिए, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक शिष्य की स्थिति को जानने के लिए किवाड़ खोलकर कुटिया में प्रविष्ट हुए। ताला खोला, दरवाजा खोला और अंदर गए तोतापुरी जी।
भीतर जाकर उन्होंने देखा, जैसे ही ताला खुला, किवाड़ खोली और अंदर प्रवेश किए तो तोतापुरी जी क्या देख रहे हैं? आश्चर्य देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को वे जैसे बैठे छोड़ गए थे, ठीक उसी तरह वे बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले दोनों भवनों के बीच में शीशे का, तीक्ष्ण शीशे का टुकड़ा जो है वो यहां मार के जो वो बाहर निकले थे, और जैसी स्थिति में श्री रामकृष्ण बैठे थे 3 दिन पहले, आज 3 दिन के बाद भी श्री रामकृष्ण देव जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हुए, थोड़ा भी शरीर हिला नहीं है। उस अवस्था में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जिस अवस्था में 3 दिन पहले गुरु ने शिष्य को छोड़ा था। शरीर में प्राण का चिन्ह तक नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर में प्राण है कि नहीं उसका भी चिन्ह नहीं दिख रहा है गुरु जी को, श्रीमद तोतापुरी जी को। आश्चर्यचकित हो गए। किंतु उनका मुखमंडल प्रशांत, गंभीर और ज्योतिपूर्ण है। देख रहे हैं कि उसका मीन्स के भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो मुख है, मुखमंडल है, वो इतना प्रशांत है, शांत है, गंभीर है, और मुख के ऊपर ज्योति निकल रही है, तेज निकल रहा है। उनको यह विदित हो गया, किसको? तोतापुरी जी को। ये जान गए तोतापुरी जी, विदित हो गया कि शिष्य बाह्य जगत के संबंध में संपूर्ण मृतप्राय बन चुका है। शिष्य को कोई ज्ञान नहीं है बाह्य जगत का, संपूर्ण उसका मन जो है निर्विकल्प समाधि में मग्न है, और बाहर का कोई भी स्थिति उसको स्पर्श नहीं कर पा रही है। बाह्य जगत के संबंध में संपूर्ण मृत प्राय बन चुका है। निवात निष्कंप प्रदीप की भांति। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसा एक प्रदीप हो, एक दिया हो, और उस जगह पे कोई हवा नहीं चल रही हो, निष्कंप प्रदीप की भांति उनका चित्त ब्रह्म में लीन होकर अवस्थान कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव का जो मन है ब्रह्म में लीन हो चुका है। जैसे एक दिए को वो उसकी जो दीप है वो हिलती नहीं है, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का मन ब्रह्म में लीन हो चुका है। इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है। तोतापुरी जी ने इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के 40 वर्ष बिता दिए। गुरु विस्मित हो जाते हैं कि सिर्फ 3 दिन में समाधि रहस्यवेत्ता तोतापुरी जी स्तंभित होकर सोचने लगे। समाधि रहस्यवेत्ता कैसे तोतापुरी हैं? बोले समाधि रहस्यवेत्ता। वो सोचने लगे, मैं जो कुछ देख रहा हूं क्या वास्तव में यह सत्य है? बोले ये क्या सत्य है कि 3 दिन में मुझे इतने सालों लग गए
और ये शिष्य ने 3 दिन में उस अवस्था को प्राप्त किया। क्या यह सत्य है? चालीस वर्ष तक कठोर साधना करने पर, तोतापुरी जी खुद कह रहे हैं, कठोर साधना, 40 वर्ष तक कठोर साधना करने पर मुझे अपने जीवन में जिस वस्तु की उपलब्धि हुई है, जिस निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि हुई है, वो उपलब्धि करने में मुझे 40 साल लगे हैं। क्या इस महापुरुष ने सचमुच एक ही दिन के अंदर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है? ये जो महापुरुष है भगवान श्री रामकृष्ण देव, क्या सचमुच में एक ही दिन में, 3 दिन को तो वो बैठे रहे हैं, मगर निर्विकल्प समाधि तो एक दिन में हो चुकी थी। वो ताला मार के जब बाहर निकल गए थे तभी निर्विकल्प समाधि हो चुकी थी। वो फिर तो श्री रामकृष्ण देव 3 दिन तक बैठे रहे थे, 3 दिन भी नहीं लगे थे। सचमुच एक ही दिन के अंदर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है श्री रामकृष्ण देव ने। संशयान्वित होकर, ये संशय हो रहा है, कैसे कभी संभव है? कहां 40 साल और कहां एक दिन? और 40 साल में भी कठोर कठोर साधना करने के उपरांत संशयान्वित होकर तोतापुरी जी, फिर तोतापुरी जी को संशय हुआ, फिर क्या कर रहे हैं? पुनः परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए। और वो परीक्षा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के शरीर की, कि क्या सचमुच में ये निर्विकल्प समाधि है। अत्यंत तत्परता के साथ शिष्य के शरीर पर प्रकटित लक्षणों की वे पर्यालोचना करने लगे, अत्यंत तत्परता के साथ। अब जितने भी लक्षण हैं श्री रामकृष्ण देव के शरीर में, उनकी परीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। हृदय स्तंभित हो रहा है या नहीं? श्री रामकृष्ण देव का जो हृदय है वो स्तंभित हो रहा है कि नहीं, वो भी देख रहे हैं। नाक द्वारा श्वासोश्वास हो रहा है या नहीं, नाक से वायु निकल रहा है कि नहीं, उसकी भी परीक्षा कर रहे हैं। इस बात की विशेष रूप से उन्होंने परीक्षा की। किसने? श्रीमद तोतापुरी। ध्यान देके परीक्षा की। धीर अचंचल काष्ठ खंड की तरह अटल रूप से, काष्ठ खंड माने लकड़ी का एक यदि खंभा है, वो कैसे एक जगह पे अचल होके रखा जाता है, उसमें कोई चंचलता नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का शरीर है, वो ठीक वैसे ही पड़ा हुआ है, अचंचल। धीर अचंचल काष्ठ खंड की तरह, जैसे लकड़ी की कोई मूर्ति रखी गई हो। अटल रूप से अवस्थित शिष्य शरीर का उन्होंने बारंबार स्पर्श किया। श्री रामकृष्ण देव तो निर्विकल्प समाधि में अवस्थित है, और ये गुरु जो है उसके शरीर को बारंबार स्पर्श कर रहे हैं, मगर शिष्य को उसका कोई ज्ञान नहीं है। वो तो अपने मन को ब्रह्म में लीन करके बैठे हुए। बारंबार स्पर्श किया, किंतु उसमें कोई विकार,
स्पर्श करने के बाद भी, स्पंदन होने के बाद भी उस श्री राम कृष्ण देव के शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक वैसे बैठे थे, वैसे बैठे थे। वैलक्षण्य अथवा चेतना का संचार नहीं हुआ। तोतापुरी जी बार बार स्पर्श कर रहे हैं, श्वासोश्वास चल रहा है कि नहीं वो कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। हृदय में कोई स्पंदन है कि नहीं वो देख रहे हैं। इतना करने के बाद भी श्री राम कृष्ण देव जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे, कोई विकार नहीं। तब विस्मय तथा आनंद से विह्वल, फिर विस्मय हो रहा है और आनंदित हो रहे हैं। आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि उत्तम शिष्य है और गुरु भी उत्तम है। और जब उत्तम गुरु को जब उत्तम शिष्य मिलता है तब गुरु में जो आनंद होता है, और जब सफलता मिलती है गुरु को तब गुरु में जो आनंद होता है वो आनंद श्रीमद् तोतापुरी जी कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं और भीतर में आनंद फैल रहा है। विस्मय तथा आनंद से विह्वल होकर तोतापुरी जी चिल्लाकर कह उठे। देखिए शब्द चिल्लाकर। अब क्या कह रहे हैं? यह क्या देवी माया, चिल्लाकर कह रहे हैं। पंचवटी जैसा स्थान, गंभीर स्थान, वहां एक कुटिया में श्री राम कृष्ण देव बैठे हैं, वहां पे तोतापुरी जी चिल्ला रहे हैं आनंद से। क्या चिल्ला रहे हैं? यह क्या देवी माया, यह तो सचमुच समाधि है, कोई नहीं है आसपास। मगर उनको जो आनंद हो रहा है कि श्री राम कृष्ण देव निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित हो गए और वेदांत का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, वो भी एक दिन में। और वो जो आनंद है गुरु का वो व्यक्त हो रहा है, और व्यक्त होने के बाद वो चिल्ला रहे हैं, यह क्या देवी माया, यह तो सचमुच समाधि ही है। वेदांतोक्त ज्ञान मार्ग का चरम फल निर्विकल्प समाधि। कि वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है उसका जो चरम फल है वो क्या है? बोले निर्विकल्प समाधि। और वह भी एक दिन के भीतर। चिल्ला रहे हैं कि परम लक्ष्य वो भी एक दिन के भीतर। आश्चर्य से और आनंद से चिल्ला रहे हैं उस कुटिया में। भगवान की एक ऐसी अद्भुत माया है, चिल्ला के कह रहे हैं भगवान की क्या अद्भुत ये माया है। अब ये तोतापुरी जी 40 साल तक जिन्होंने वेदांत साधना की थी, आज ये वो कह रहे हैं कि भगवान की क्या ये अद्भुत माया है, कि असंभव है ये। और असंभव को संभव किया अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव ने। और मां भवतारिणी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। पहले ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि करने वाला मैं कौन हूं, मेरी जो मां कहेगी वही मैं करूंगा। मां भवतारिणी की इच्छा से भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वेदांत की साधना की। मां भवतारिणी की इच्छा से वेदांत साधना करवाने के लिए उत्तम गुरु का आगमन होता है दक्षिणेश्वर में। और मां भवतारिणी की इच्छा से भगवान श्री रामकृष्ण देव एक दिन में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं। लोक कल्याण के लिए जब भगवान भी जब अवतार धारण करते हैं तो उनके प्रत्येक कार्य जो है लोक कल्याण के लिए होता है और शास्त्र को पुनरुद्धार करने के लिए,
शास्त्र में जितने वेदांत की साधना है या जितने भी साधना है उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने मां भवतारिणी की इच्छा से मां भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव का शरीर को साधन रूप करके फिर प्रतिष्ठित करने के लिए शास्त्र को श्री रामकृष्ण देव ने साधना की। और मां भवतारिणी इस मार्ग से द्वारा भी कैसे दिखती है वो अनुभव करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने विभिन्न मतों की साधना की। और ये गुरु आनंद से विह्वल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कल्पना कीजिए आप कैसा वो वातावरण होगा। गंभीर पंचवटी में तोतापुरी जी जैसे दीर्घकाय वो ऐसा कह रहे हैं। अब क्या होगा? श्रीमद तोतापुरी जी द्वारा श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग करने की चेष्टा। अब ये तो कह दिया, आप तो निर्विकल्प समाधि में श्री रामकृष्ण देव की चले गए। अब उस शिष्य का मन को फिर नीचे लाना है, वो कैसे आएगा? उसके लिए वो प्रयत्नशील है, गुरु प्रयत्नशील है अभी कि शिष्य के मन को नीचे लाना है। तदंतर समाधि से शिष्य को व्युत्थित करने के निमित्त तोतापुरी जी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करने लगे। और वो समाधि में, जो निर्विकल्प समाधि में श्री रामकृष्ण देव का जो मन चला गया था, उनको फिर धरा पे लाने के लिए, शरीर में लाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी नहीं ला पा रहे हैं। प्रक्रिया करने लगे एवं उनके अब क्या कर रहे हैं? श्रीमद तोतापुरी जी जोर जोर से हरिओम 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 ऐसे करके वो चिल्ला रहे हैं। ये ओमकार का जो ध्वनि है वो पूरी कुटिया में, पूरी पंचवटी में चारों ओर गूंज रहा है। हरिओम की मंत्र की गंभीर ध्वनि से पंचवटी के जल स्थल आकाश गूंज उठे। जोर से तोतापुरी जी बोल रहे हैं हरिओम 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 हरिओम। पूरा पंचवटी इस गंभीर ध्वनि से गूंज उठा। ओमकार की ध्वनि। और कोई रास्ता तोतापुरी जी को नहीं दिख रहा था। कितनी ही प्रयत्न किया, कितनी ही प्रक्रिया अवलंबन की, कोई फायदा नहीं। शिष्य का मन उस निर्विकल्प समाधि में है। श्री रामकृष्ण देव थोड़े भी हिलडुल नहीं रहे हैं, एक काष्ठ की तरह बैठे हुए हैं। शिष्य प्रेम में मुग्ध होकर तथा निर्विकल्प भूमि में शिष्य को दृढ़ प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा से श्रीमद तोतापुरी जी वहां पर किस प्रकार दिन व्यतीत करने लगे थे एवं श्री रामकृष्ण देव की सहायता से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने सर्वांग संपूर्ण किया था, इसका हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो अब ये जो वेदांत साधना है, तब श्री रामकृष्ण देव जो है ये हरिओम हरिओम की ध्वनि है, उस ध्वनि के चलते श्री रामकृष्ण देव का मन फिर जो अनंत में फैला हुआ था, ब्रह्म में लीन था, वो फिर शरीर में आया और तब उनको चेतना जागृत हुई। तब तोतापुरी जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। और वो जो स्थान है दक्षिणेश्वर में आज भी है, जहां श्री रामकृष्ण देव के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है वो वहां हुई थी, दक्षिणेश्वर में। वेदांत साधना
तोतापुरी जी से श्री रामकृष्ण देव का मिलन और ये वेदांत साधना। इसलिए पंचवटी जो है दक्षिणेश्वर में महापवित्र स्थान है। जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला है, वो महान पवित्र स्थान है। उसका एक एक कण जो वृंदावन का जो रज है वो महापवित्र है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का वहां पे चरण धूलि पड़ी हुई है। उस युग में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में लीला की, उस युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या में लीला की, इस युग में भगवान श्री राम कृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में लीला की, पंचवटी में। बाल्य अवस्था कामारपुकुर में बिताई, वहां पे उन्होंने लीला की। और ये जो स्थान है पंचवटी, जहां विभिन्न प्रकार की साधना श्री राम कृष्ण देव ने की, वो महापवित्र स्थान है। अब बाकी की घटना हम लोग अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। समय हो चुका है, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।